अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से मुतल्लक एक बड़ी ख़बर हम आपसे शेयर करेंगे और उस पर कुछ ऐसे चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे कि जो ये जिस ओहदे को तब्दील किया गया है या यहाँ पर अफसर आए हैं इस वक्त, उनकी ज़ाती कारकर्दगी क्या है, पहले अफसर जो इस ओहदे पर थे तो उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो बहरहाल इससे पहले कि वीडियो की तफसील में जाएं, हम चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सबसे जो बड़ा ओहदा है वो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना होता है, इदारों को भी देखना होता है। तो इस ओहदे पर जो शख्सियत थी तो उनको बदल दिया गया। तो कैप्टन साहब के जाने के बाद अब इस ओहदे पर जिस अफसर को लगाया गया है वो अफसर, उनकी कारकर्दगी क्या है उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे और उनको किन किन चैलेंजेस का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा उस पर भी अपनी मालूमात के मुताबिक हम उनको आगाही ज़रूर देंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो चीफ कमिश्नर का ओहदा है इस पर नूरुल अमीन मेंगल साहब को लगाया गया है। नूरुल अमीन मेंगल साहब ने बहुत सारी डीसी शिप की है। जो सबसे लंबा उनका टेन्योर है वो लाहौर के अंदर उन्होंने एज ए डीजी फूड अथॉरिटी, फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर, फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, फिर गवादर, फिर जो अभी हालिया उनका ओहदा था वो भी बड़ा ओहदा था, कमिश्नर रावलपिंडी के तौर पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे थे। तो मैं बार बार यही बात करता हूँ कि अफसरान को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। जो काबिल अफसरान कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उनको अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके उनके ओहदों में उखाड़ पुछाड़ कर दी जाए और फिर वो नए सिरे से एक अपनी शुरुआत करते हैं। तो नूरुल अमीन मेंगल साहब की अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में रिंग रोड और लई एक्सप्रेस वे का जो बड़ा मंसूबा था इस पर उन्होंने बड़ी एक गहरी अपनी नज़र रखी थी और मौके पर जा जाकर वो देख रहे थे कि रिंग रोड को कहाँ पर बनाना है, इसके लिए रूट्स क्या हैं, वो मामलात में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। इसी तरह लई एक्सप्रेस वे के मुतल्लक भी वो बड़े संजीदा थे, फिर कचहरी चौक के मुतल्लक भी बड़े संजीदा थे, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद उनको तब्दील कर दिया गया। अब जो चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर का ओहदा इस्लामाबाद में है, क्योंकि वो ये दोनों भारी जिम्मेदारियां एक ही शख्स के कंधों पर डाली जाती हैं। इससे पहले जो इस ओहदे पर शख्सियत थी वो जिनको लाहौर से तब्दील करके यहाँ लाया गया, अब उन सुनने में ये आया है कि कुछ मामलात इस तरह के बन गए कि उनको तब्दील करना पड़ा। इसकी तफसील में हम किसी वक्त बाद में आपको बताएंगे। बहरहाल उनकी जो 5 माह की कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। अब अगर हम बात करें नूरुल अमीन मेंगल साहब जो इस वक्त मौजूदा चीफ कमिश्नर हैं तो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है, तो उसमें सबसे पहले नूरुल अमीन मेंगल साहब आपको देखना होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं, इनके अंदर जो लोगों की ज़मीनें हैं इस पर किस तरह कब्ज़ा ग्रुप है और फिर सरकारी ज़मीनों पर किस तरह कब्ज़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर उसके अलावा आपके अंडर जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को भी देखना होगा। सबसे जो बड़ा इदारा है जिसके चेयरमैन आपको बनाया गया है वो है सीडीए। नूरुल अमीन मेंगल साहब, सीडीए में नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। इतनी बेज़ाब्तगियाँ हैं, हमारे पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं हैं, चाहे कोई पार्किंग के ठेके हों या फिर सीडीए के जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हो या इनके रेवेन्यू के मामलात हों या फिर और जितने भी मामलात हैं, हर मामले के अंदर कहीं ना कहीं आपको करप्ट माफिया बैठा हुआ नज़र आएगा। इस पर आपको गहरी नज़र रखनी होगी। अगर आप सीडीए को ठीक कर जाते हैं और मुझे उम्मीद भी है जिस तरह के ऑफिसर हैं आप इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे और इसको बेहतर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अगर आप सीडीए में बेहतरी ले आए तो मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़े मर्दे मुजाहिद हैं और जो एजुकेशन आपने हासिल की थी इस ओहदे पर आने के लिए तो उससे आपने इंसाफ कर दिया। फिर एज ए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद यहाँ पर ज़मीनों के बड़े मामलात हैं, सोसाइटियों के अंदर बड़े फ्रॉड हैं, सोसाइटियों को भी देखना पड़ेगा आपको, चूँकि इसकी
جو ریگولیٹر ہیں وہ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں، تو اس پر بھی آپ کو گہری نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ لینڈ مافیا ہر جگہ پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے اور اتنا مضبوط مافیا ہے کہ سارے ثبوت ہونے کے باوجود ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں یہ چمک دکھا کر پھر نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر بھی آپ کی بڑی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال نور الامین مینگل صاحب اس وقت نئے چیف کمشنر اسلام آباد بنا دیے گئے ہیں۔ نور الامین مینگل صاحب ایک انتہائی قابل افسر ہیں، لاہور میں ایز اے ڈی جی فوڈ اتھارٹی ان کی کارکردگی بے مثال رہی ہے، ڈپٹی کمشنر کے طور پر ان کی کارکردگی بے مثال رہی ہے۔ بہرحال عوام کی رسائی آپ تک آسان ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ آپ سے مل ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس کی داد رسی آپ کس طرح کر پائیں گے۔ تو یہ عوامی دفتر کے طور پر آپ کا آفس ہونا چاہیے جہاں پر ہر بندے کی اپروچ ہو، کیونکہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ بہرحال سی ڈی اے کے اندر بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ پر، تو ایز اے چیف کمشنر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے، جس طرح کے سیاسی حالات ہیں اس کے مطابق آپ کو بڑے زبردست قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو ہماری بہرحال دعائیں اچھے افسران کے ساتھ ہیں کہ آپ کارکردگی دکھائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کارکردگی پر بات کرتے رہیں گے اور عوام کو اویئر کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ کتنے اچھے اور قابل افسران ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ نور الامین مینگل صاحب اپنے دونوں یعنی چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے کے طور پر بھرپور پرفارم کریں گے، اور یہاں پر جو موجود عوام کے مسائل ہیں یا ایشوز ہیں سی ڈی اے کے اندر، کرپشن کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔